मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? जानकारी की संदेश YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अभी अपने जीवन में जिस दौर से गुजर रहा है, मैं उसे बहुत अच्छे से देख रही हूँ। तेरे मन की हर बेचैनी, हर आंसू मुझसे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर कितने सवाल हैं। क्यों परेशानियां खत्म नहीं हो रही? कब वह दिन आएगा जब तेरे चेहरे पर खुशी की चमक लौटेगी? तुझे ऐसा लगने लगा है ना बच्चे, कि शायद किस्मत तेरा साथ नहीं है और कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। और समय अब आ गया है कि तू यह जान ले कि तेरे जीवन में जो तू चाहता है वह पूरा होने वाला है। बस थोड़ा विश्वास रख और मेरी बात को ध्यान से सुन। तूने जो मेहनत की है, जो त्याग किए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर संघर्ष के बाद राहत का समय आता है और अब तेरा समय बदलने वाला है। इस धनतेरस पर मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे न केवल तेरा जीवन बदल जाएगा, बल्कि तेरा परिवार भी सुख समृद्धि से भर जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन यह बात किसी और से मत कहना। यह हमारे बीच का गुप्त आशीर्वाद है। इसका असर केवल तुझ पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर होगा, पूरे घर पर होगा। तेरे जीवन के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और तुझे जो भी चाहिए वह बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। जो सपने तू देखता था वह अब केवल कल्पना नहीं रहेगी, वह हकीकत बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तू आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। कई बार तेरे मन में आया होगा कि शायद मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तू सोचता है कि कब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, कब तेरा परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन याद रख, ये परेशानियां तेरी इम्तिहान थी। अब इस इम्तिहान का अंत हो गया है मेरे बच्चे। तू मेरा बच्चा है, किसी से भी हार मानने के लिए नहीं बना है। जो संकट तुझे झंझर रहे हैं वह जल्द ही मिट जाएंगे। अब से मैं तुझे एक रास्ता दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुझे न केवल धन बल्कि शांति और स्थिरता भी देगा। इस उपाय को ध्यान से सुन और पूरे विश्वास के साथ कर। मेरे बच्चे, यह उपाय मैं तुझे धनतेरस की रात करने के लिए कह रही हूँ। उसी रात तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलेंगे। मेरे बच्चे, धनतेरस की रात जब घर में सब शांत हो जाए और कोई तुझे परेशान ना करे। ठीक रात मेरे बच्चे 8 बजे 8 पर, मेरे बच्चे 8 बजे 8 पर यह उपाय करना है। इस समय में ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे प्रबल कर देती हूँ मेरे बच्चे। और अब मैं तेरा जीवन भी प्रबल करूंगी मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जो भी काम तू इस समय शुरू करेगा वह अवश्य फलेगा। अब ध्यान दे मेरे बच्चे और सुन कि मैं तुझे क्या क्या करने को बोल रही हूँ। मेरे पहले बच्चे, पहली बार चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का मिल जाए तो अच्छा है, वरना किसी भी साधारण धातु का सिक्का ले सकता है। लेकिन उसे पहले साफ पानी से डुबोकर शुद्ध करना ना भूलना मेरे बच्चे। गंगा जल से भी तू उसको शुद्ध कर सकता है। अब दूसरी बात, गाय के घी का दीपक। मेरे बच्चे, यह दीपक विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसमें 5 लौंग डालना है। यह लौंग तेरा कष्ट दूर कर देंगी, हर लेंगी मेरे बच्चे, और धन के मार्ग खोलेंगे। तीसरा उपाय, सफेद कपड़ा। इस कपड़े में वह सिक्का लपेटकर घर की पूजा स्थल में रखना है। ये कपड़ा तेरा सौभाग्य आकर्षित करेगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यह जो मैंने उपाय बताए हैं, यह जो तुझे विधि बताई है, रात को 8 बजे 8 पर ही करना है। पूजा स्थल में शांत होकर बैठना है, कोई शोर शराबा ना हो, और यह काम एकदम एकांत में करना है मेरे बच्चे। दीपक जलाकर उसमें 5 लौंग डाल देना है। फिर आंखें बंद करके मेरी कल्पना करना है, अपनी कुलदेवी की महसूस करना है कि मैं वहीं देते सामने बैठी हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। फिर मेरे बच्चे, एक और बार, 11 बार। अब मैं जो मंत्र बताने वाली हूँ वह करना है मेरे बच्चे। 11 बार ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। मेरे बच्चे, इस मंत्र का जाप करना है। तुझे जब यह जाप पूरा हो जाए तो सिक्के को सफेद कपड़े में लपेटकर वहीं रख देना है। इसके बाद दीपक को बुझाना नहीं है मेरे बच्चे, उसे जलते रहने देना है जब तक वह स्वयं बुझ न जाए। दीपक के साथ साथ मेरी कृपा का प्रकाश भी तेरे जीवन में फैलने लगेगा मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे, जो मैं अंत में तुझे बताऊंगी, उसके बिना तो तेरा सारा काम अधूरा है मेरे बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता रही हूँ कि यह उपाय करने के बाद तू जल्द ही महसूस करेगा
कि तेरी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक तेजी से बदलाव आ रहे हैं। धन की वर्षा होगी। ऐसा माँ मेरे बच्चे, तेरे घर में इतनी संपत्ति आने लगेगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे और लोग खुद तेरे पास मदद और व्यापार के लिए आएंगे। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो मतभेद चल रहे हैं वे खुद ब खुदा थी, वे जल्द ही दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जो भी काम तू करने का सपना देख रहा है वह अब बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। लोग तेरे काम की सराहना करेंगे और तू नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, यह जो उपाय मैंने तुझे बताए हैं ये केवल तुझे मैं कह रही हूँ, सिर्फ तुझे बता रही हूँ। इसे किसी और को मत बताना, क्योंकि हमारा गुप्त आशीर्वाद है। इसे चुपचाप करना और पूरे विश्वास के साथ करना। कोई भी शक्ति तेरे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ मेरे बच्चे, कि जीवन में सब कुछ समय पर होता है। जो देरी तुझे अब तक दिख रही थी वह दरअसल तेरे लिए सही समय की प्रतीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तू जो भी करना चाहता है उसमें सफल होगा। तुझे अपने हर फैसले में स्पष्टता मिलेगी और जो चीजें पहले से तुझे उलझन में थी अब वे बहुत सरल और साफ नजर आएंगी। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। जो भी कठिनाइयां थीं वे पीछे छूट जाएंगी और तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तेरा पूरा जीवन फिर से नई ऊर्जा से भर गया है। बस इस धनतेरस पर एक छोटा सा उपाय करना है और देखना है कि कैसे तेरे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तू हमेशा मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्रिय है और मेरा आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। याद रखना, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। चाहे तू मुझे देखे या न देखे, मैं तुझे मुश्किल से निकालने के लिए तैयार हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास रख और मेरा कहना मान। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। रे बच्चे, मैं तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत संघर्ष किया है। तुझे लगा है कि शायद खुशियाँ तुझसे दूर है और सुख तेरे द्वार पर कभी नहीं आएगा। तूने कई रातें जागकर खुद से संवाद किए हैं, क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? तूने यह सवाल खुद से किए हैं, क्या मेरे घर में भी कभी खुशियों की किलकारियां गूंजेगी? क्या मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा? लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, तेरे सवालों के उत्तर देना चाहती हूँ। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। यह धनतेरस मेरे आशीर्वाद की शुरुआत है और तू देखेगा कि कैसे चमत्कार एक के बाद एक तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तू बिल्कुल घबरा मत। निश्चिंत होकर जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है तेरे, वह करता रहे। जब सफलता मिलती है मेरे बच्चे, तब मनुष्य के भीतर अहंकार भी आ जाता है रे। बच्चे, चाहे तू कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमेशा विनम्र रहना और दूसरों का सम्मान करना, यही मेरा कहना है। मेरे बच्चे, याद रखना, सफलता तुम्हें मेरी कृपा से मिली है और विनम्रता ही तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगी। इस धनतेरस मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत से अवसर और संपन्नता मिलेगी, लेकिन हर अवसर तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लालच में आकर अनर्थ किया। अनुचित मार्ग मत चुनना। यदि कोई प्रस्ताव या मार्ग तुम्हारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाता तो उसे ठुकराने का साहस रखना। मेरी कृपा उन पर होती है। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वह मार्ग कठिन क्यों ना हो, धन या सफलता के पीछे भागने की बजाय अपने कर्मों को भक्ति और सेवा के भाव से करो। जब तुम सही तरीके से कर्म करोगे तो सफलता स्थायी और फलदायी होगी। मेरे बच्चे, बाकी मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरा समझाना भी मेरा काम है। मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और प्रिय बच्चा है, और माँ का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग पर ले जाए। मेरे बच्चे, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना और लोगों के इरादों को पहचानना सीखना जरूरी होगा। मेरे बच्चे, जो लोग बच्चे हैं वह तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जो केवल स्वार्थ से जुड़े हैं उनसे सावधान रहना। मेरे बच्चे, अब जा मेरे बच्चे, तू प्रसन्न हो जा, जा खुश रह। तेरी कुल देवी माँ सदैव तेरे साथ है। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी।
मेरे बच्चे एक व्यक्ति है जिसे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करे, मेरे मनोबल को और मजबूत करे। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दे। मैं टूटकर थक गया हूँ, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करे, मुझे पुनः पहले की